लापता बहू को वापस पाने के लिए महिला ने जीभ काट ली और भगवान से गुहार लगाई। लक्ष्मी निराला अपने घर में भगवान शिव की पूजा करने के बाद ब्लेड से अपनी जीभ काट लेती है और अपनी बहू ज्योति निराला की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हुए उन्हें अर्पित कर देती है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की ये बात है। इसके बाद की कहानी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि कहां से पनपती है ये मानसिकता, कहां से श्रद्धा और अंधविश्वास की ये रेखा टूटती है और हम ऐसा कुछ कर डालते हैं जहां ज्ञान और सोच खत्म हो जाती है और हम मूर्खों की तरह हरकतें कर डालते हैं। चलिए जरा कुछ बात करें इस विषय पर जो आपके जीवन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। अभी रिसेंटली 16 साल की लड़की ने अपनी जीभ काट के शिवलिंग पे चढ़ा दी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में डबरा ब्लॉक के गांव देवरघटा में शिव मंदिर में 11वीं में पढ़ने वाली साइंस की स्टूडेंट ऐसा कर देती है, जहां विश्वास और अंधविश्वास की अवधारणा को कोई ठीक से समझ नहीं पाता और चमत्कार की उम्मीद हमें मूर्ख बना डालती है। सोचिए ये बायोलॉजी की स्टूडेंट है, फिर भी अंधविश्वास जो है वो पढ़ लिख के समझदार होने की उम्मीद पे भी भारी पड़ जाता है। घर वाले उससे भी ऊपर हैं। इलाज कराने से इनकार कर दिया उन्होंने। पुलिस और प्रशासन भी वहां पहुंचा, समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन घर वालों ने घायल लड़की को अस्पताल ले जाने के लिए मना कर दिया। साथ साथ गांव वाले भी मानने को तैयार नहीं थे। बालिका लगातार पूजा पाठ कर रही थी और उसने पेपर पे नोट लिखा, कोई व्यक्ति, मम्मी या पापा, अधिकारी उसको मंदिर से उठाते हैं तो उनका मर्डर हो जाएगा। इस साइकोलॉजिकल कंडीशन को आप क्या कहेंगे? अंधविश्वास का मतलब है बिना तर्क या विज्ञान के किसी बात पर यकीन करना। अंधविश्वास समाज, देश, जाति और धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं। बचपन से ही आप कुछ ऐसा तो सुनते ही आ रहे हो। आंख का फड़कना, घर से बाहर जाते समय किसी व्यक्ति द्वारा छींक देना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, हथेली पर खुजली होना, काली बिल्ली में भूत प्रेत का वास होना। आपको क्या लगता है, अंधविश्वास का जन्म अज्ञान से होता है? क्या अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी नहीं लगता आपको? एक समय था जब आदिम मनुष्य अनेक एक्शंस और घटनाओं के कारणों को नहीं जान पाता था। वह अज्ञानवश, आउट ऑफ इग्नोरेंस, ऐसा समझता था कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। वर्षा, बिजली, बीमारी, भूकंप या किसी भी तरह की विपत्ति या परेशानी अज्ञात देव, भूत, प्रेत, दानव और पिशाचों के प्रकोप के परिणाम माने जाते थे। ज्ञान का प्रकाश हो जाने के बाद भी ऐसे विचार हमारी जिंदगी से गए नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते गए और ये अंधविश्वास माने जाने लगे। पृथ्वी शेषनाग पर स्थित है, ये तो हमने एक शंकराचार्य के मुख से सुना रिसेंटली, खुद सामने बैठ के। ज्यादा समय नहीं हुआ इस बात को। हम जो साइंस में पढ़ रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, सब व्यर्थ है इन बातों के सामने, क्योंकि इसके साथ धर्म का नशा और अंधविश्वास इसमें गहराई तक घुसा हुआ है। आपके विश्वास को यूज करके, इसको अंधविश्वास में बदल के कुछ भी कराया जा सकता है आपसे, और आप अपने मूल, अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक क्या है, यकीन मानिए भूल के इन्हीं बातों में खुद को इन्वॉल्व करके ज्यादा खुश रहेंगे। चाहे जितनी भी विपदा आ जाए आपके ऊपर, चाहे जितना भी परेशान रहे आप जिंदगी भर। वर्षा, गर्जन और बिजली इंद्र की क्रियाएं हैं। भूकंप की एक देवी है। रोगों के कारण प्रेत और पिशाच है। इस प्रकार के अंधविश्वासों को प्री साइंटिफिक या धार्मिक अंधविश्वास कहा जा सकता है। अंधविश्वासों का दूसरा बड़ा वर्ग है मंत्र और तंत्र। इस वर्ग में भी अनेक स्ट्रेन्स हैं, रोग निवारण, वशीकरण, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेरियस पर्पसेस सर्व करने के लिए मंत्र प्रयोग प्राचीन तथा मध्य काल में हर जगह प्रोमिनेंट था। मंत्र द्वारा रोग निवारण बहुत से लोगों का धंधा था, बिजनेस था। व्यक्ति को अपने वश में करना या दूसरे के वश में करवाना मंत्र द्वारा संभव माना जाता था। जादू, टोना, ये तो आपने काफी सुना होगा, किंतु क्या कभी ये सोचने की कोशिश की है कि ये लोग अगर वाकई में इतने केपेबल होते तो दुनिया में कितना कुछ बदल सकता था, कितना कुछ ठीक हो सकता था या कितना कुछ खराब हो सकता था। दुनिया इन्हीं के कब्जे में होती। किंतु इतिहास गवाह है, बल और चतुराई ही हमेशा प्रोमिनेंट रही है और रहेगी। इंसान ने तेजी से ये समझना शुरू कर दिया, और खासकर उन लोगों ने जो ज्ञान के महत्व को समझते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो इन सब अंधविश्वासों में पड़ते हैं, जीवन कभी अच्छा और सुलभ नहीं रह पाता, उनका याद रखिएगा। आंखें खोल के देख लीजिए कहीं भी और अच्छे से समझ लीजिए,
ज्ञान जितना अर्जित करोगे उतना ही सुखी रहोगे जीवन में, अन्यथा आपको अवसरवादी मूर्ख बना के इस्तेमाल करते रहेंगे और आप इस नशे में फंस के या तो एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे या खुद के। जादू, टोना, शगुन, मुहूर्त, मणि, ताबीज आदि सब अंधविश्वास की कैटेगरी में आते हैं। इन सब के बॉटम में कुछ धार्मिक भाव हैं और ये भी एक मर्मांक सच्चाई है कि इनमें इलॉजिकल विश्वास है। मध्य युग में यह विश्वास प्रचलित था कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मंत्र द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। फेलियर्स एग्जेम्पशन माने जाते थे, इसलिए फसल की रक्षा, इलाज, संतान प्राप्ति, शत्रु विनाश, आयु वृद्धि, इन सभी चीजों के लिए मंत्र प्रयोग, जादू टोना, मुहूर्त और मणि का भी प्रयोग प्रचलित था। अंधविश्वास भी कभी कभी अच्छे बुरे दिखते हैं, जैसे नजर बट्टू, नींबू को माना जाता है शुभ और अनेकों अनुष्ठान में इसका प्रयोग किया जाता है। नींबू और मिर्च को बांध के नए घरों और दुकानों पर लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से बुरे आत्माओं और अपशगुन जो है वो दूर होता है। और एक है नदी में सिक्के फेंकना। माना जाता है कि नदी में सिक्के फेंकने से सफलता मिलती है। आज भी यह भारत के काफी जगहों पर प्रमाणित है। नारियल तोड़ना भी कुछ शुभ वाला माना जाता है। कहते हैं जब भी कुछ नया लिया जाता है, पूजा या भगवान का नाम लेकर ही शुरू किया जाता है और नारियल तोड़ते हैं। बुरे अंधविश्वास भी हैं। भारत के अनेक अंधविश्वासों में से एक यह कहता है कि सूर्य डूबने के बाद हमें घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना हमारे जीवन में दुर्भाग्य लेकर आएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों और भारतीय पुराणों के अनुसार नाग को कभी रक्षक के रूप में देखा जाता है तो कभी डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक के रूप में। कई जगह पूजा भी की जाती है इनकी। कुछ का मानना है कि नाग दूध पीते हैं, उनके मस्तिष्क पर एक हीरा या नागमणि होता है, परंतु नाग के मस्तिष्क पर कभी कुछ रखा जा सकता है। इस पे जरा रिसर्च कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है कि कांच तोड़ने पर 7 साल की असफलता मिलती है कांच तोड़ने वाले को। यह भी माना जाता है कि अगर शीशा अपने आप गिरकर टूट जाए तो उस घर में किसी की मृत्यु पक्की है। सोचिए, कुछ लोग मानते हैं कि शीशे में हमारे आत्मा को कब्जा लेने की ताकत मौजूद है, इसलिए उसके टूटने का मतलब है हमारा आत्मा से अलग होना। समय के साथ यह विश्वास कांच के अंधविश्वास में बदल गया। एक्चुअली कांच बहुत महंगा था, इसलिए बच्चों को उससे दूर रखने के लिए ऐसी कहानियां बनाई गई हों, ऐसा हो सकता है। यह भी हो सकता था कि टूटे कांच के टुकड़ों से किसी को चोट न लग जाए, इसीलिए ऐसी अफवाहें फैलाई गई हों। काफी लोगों का मानना है कि 13 नंबर अशुभ है। यह सबसे ज्यादा माने वाले अंधविश्वासों में से एक है। पार्टी में 13 लोग, घर या गाड़ी का नंबर 13 होना, ये सब अपशगुन माने जाते हैं। कुछ इमारतों में 13वां माला ही नहीं होता, 12 के बाद सीधा 14 होता है। हमारे होम स्टेज में भी 313 नंबर का रूम नहीं है, कोई रुकेगा ही नहीं। ऐसी अवधारणाओं के बीच कितना प्रोमिनेंट है ये सब, जरा सोचिए। ईसा मसीह के आखिरी खाने पर उनको मिलाकर 13 लोग थे और उनमें से एक विश्वासघाती निकला। ऐसा भी कुछ मिला हमें इंटरनेट पर पुष्टि। इसी धर्म के लोग शायद बेहतर कर पाए। दुनिया में बाउंड्रीज के हिसाब से ईश्वर भी तो बदल जाते हैं। ये भी तो एक मुश्किल प्रश्न है जिसको हल करना बड़ा ही मुश्किल है। किंतु कमाल की बात तो ये भी है कि सबको इस बात का पता होने के बावजूद हम इस विषय पे आंखें मूंद लेते हैं। और तो और, तेरा धर्म बुरा मेरा अच्छा, तेरा भगवान बुरा मेरा अच्छा, मेरे ईश्वर को कैसे कह दिया? जिसने सारी कायनात रची है, जिसने सारी कायनात की रचना की है, उसकी रक्षा करने का दावा करने वाले हम सब लोग, उसकी सबसे अच्छी रचना जो हम इंसान हैं, आपस में ही काट डालते हैं एक दूसरे को उनकी रक्षा या अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये अंधविश्वास तो क्या चीज है? आखिर इस मूल को कब समझेंगे हम? जब कोई घर से निकल रहा हो तो उससे यह पूछकर टोकना कि कहां जा रहे हो, यह भी अपशगुन है। ऐसा करने से जिस काम के लिए बाहर जाना था वो खराब हो जाएगा। इसी विश्वास के कारण भारत में हमेशा बताते हैं कि घर से निकलते समय किसी को भी टोकना नहीं है। घर से निकलने से पहले छींकना भी अपशगुन माना जाता है। यह भी माना जाता है कि मंगलवार तथा शनिवार को नाखून नहीं काटना। इसके पीछे कोई कारण नहीं मिला हमें, आपको मिले तो कमेंट करके बताइएगा। सूर्य ग्रहण के साथ भी बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ की कहानी। कहते हैं शाम होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि उस समय पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत का वास होता है। अंधविश्वास सदियों से चला आ रहा है। समाज में फैला ऐसा रोग जिसने समाज की नींव ही बदल दी है और कई मायनों में नुकसान ही किया है। कमजोर मन और सोच इसका शिकार आसानी से बनते हैं और ये बातें प्रोमिनेंट होती चली गई। अंधविश्वास मनुष्य को आंतरिक स्तर पर कमजोर बनाता है। वह ऐसी बातों पर विश्वास करने लगता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास बस भारतीय समाज में विद्यमान है, बल्कि ये विदेशों में भी काफी है और हम सब लोग इससे उभर नहीं पा रहे हैं। एजुकेटेड लोग भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं और इसका असर सदियों से बुरा ही पड़ा है हम सब पर।
आईपीसी में बहुत सारे प्रावधान हैं जो अमानवीय, क्रूर और शोषणकारी अंधविश्वासों को प्रतिबंधित करते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में एक शख्स ने एक बच्चे की बलि दे दी। एक तांत्रिक के कहने पर उस शख्स ने चंद्र ग्रहण के दिन पूजा की और बच्चे को छत से फेंक दिया। तांत्रिक ने उससे कहा था कि ऐसा करने से उसकी पत्नी की लंबे समय से चली आ रही बीमारी ठीक हो जाएगी। सोचिए कैसी मानसिकता है ये। तंत्र मंत्र के जाल में ना जाने कितने लोग फंसे हैं, पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग समझने को तैयार ही नहीं होते कि इससे कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जरा सोचिए, ये कितने दुख की बात है कि जहां विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है वहां इंसानों की बलि दी जाती है। तंत्र मंत्र का कारोबार आज भी कितना बड़ा है, क्या लगता है आपको कोई समाधान है? अंधविश्वास को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सबको अंधविश्वास के नाम पर शोषण करने वालों से बचाने में सक्षम होना चाहिए। वैज्ञानिक नजरिए की भी जरूरत है। प्लीज इनके चक्र से बचिए, दूर रहिए, खुद को जरा शिक्षित बनाइए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए, हर बात के पीछे तथ्य और प्रमाण खोजिए और अपनी बेसिक जिंदगी की बेसिक जरूरतों को समझिए ना, थोड़ा प्रैक्टिकल स्टेप लीजिए ना। अपने समाज को अच्छा करने में आप सबका, हम सबका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रणाम।